सभी को प्रणाम। आइए गुरु सत्ता का ध्यान करते हुए आज के स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग, डे 7। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावना करेंगे कि अखंड दीप के दिव्य प्रकाश में हम सभी एक साथ बैठकर उस दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत होकर इस स्वाध्याय को कर रहे हैं। गुरुदेव का दिव्य प्रकाश, उनकी दिव्य भावनाएं हम सभी के अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और ये स्वाध्याय विश्वव्यापी हो रहा है। गुरुदेव की लेखनी जन जन तक पहुंच रही है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में गुरु इच्छा से पहुंच रही है। कल के स्वाध्याय में गुरुदेव ने मिलन का अर्थ समझाया था। गुरुदेव ने कहा कि एक श्रेष्ठ हम है, ये मानव है, और दूसरा श्रेष्ठ भगवान है। और भगवान कितना श्रेष्ठ है हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, पर जब ये दो श्रेष्ठता मिलती हैं तो एक तीसरे का जन्म होता है, और वो तीसरे की दिव्यता वो कल्पना से भी परे है, जो सम्मिश्रण हो जाता है। फिर गुरुदेव ने बताया कि भक्त भगवान को तलाश रहा है और भगवान भक्त को ढूंढ रहे हैं। पर जो अभी भक्त हैं, इस समय जो भक्तों की श्रेणी है, गुरुदेव ने बोला कि वो भक्त नहीं है, क्योंकि मिलन का अर्थ समर्पण होता है। भगवान का पूजा पाठ करना, कर्म कांड में को रोक लेना और घंटा बजाना, पर भावनाएं गायब हो जाना, वो भक्त नहीं होता। भक्त का अर्थ तो बिल्कुल अपने अस्तित्व को पूरी तरह क्षय कर देना होता है। बूंद समुद्र में मिल जाती है और बूंद समुद्र के नमक को भी सहज अपना लेती है। भक्त का अर्थ ये है कि आप भगवान के, आपने जिनको अपना इष्ट माना है, उनके दिव्य गुणों को अपनाएं, उनके दिव्य गुणों को अपने गुण कर्म व्यवहार चिंतन चरित्र में लाएं। यानी भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान जो है वो नहीं है जो एटीएम मशीन टाइप हो कि हमारी इच्छा पूरी करेगा। हमने 100 माला करी तो उसके बदले में ये, 1000 माला करी तो उसके बदले में ये, 2000 माला करी तो उसके बदले में ये। ऐसा कोई सिस्टम भगवान के यहाँ नहीं है। आगे गुरुदेव इसी में लिख रहे हैं, भगवान को भी भक्त नहीं मिलते और उसे भी इस उपलब्धि के आनंद से वंचित रहना पड़ता है। माता बच्चे को गोद में तब उठाती है जब टट्टी से सनी हुई देह की सफाई हो जाती है। बच्चा भले ही रोता रहे, पर जब तक वह गंदगी से सना है, गोदी में नहीं ही उठाया जाएगा। उसे माता की निष्ठुरता कहा जाए कहे, पर बात तो उसी तरह बनेगी जो उचित है। सफाई आवश्यक है और उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। मनुष्य को अपने कषाय कल्मशों की मलिनता धोनी ही पड़ेगी। अंतःकरण को निर्मल और निश्चल बनाना ही पड़ेगा। इसके बिना उसकी गणना उन भक्तों में ना हो सकेगी जो प्रभु से मिलन का लाभ उठा सकने के अधिकारी होते हैं। गुरुदेव इतने सुंदर एग्जाम्पल से बता रहे हैं। और कल भी गुरुदेव ने बताया था कि आप होमवर्क में आपका भगवान कैसा है आप उसको लिखिए। भगवान के क्या गुण है, क्यों आप उस भगवान की तरफ खींचे चले जाते हैं। और वही गुण जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगे, तब तक हम भगवान से कंप्लेन नहीं कर सकते। हम अपने अंदर की मलिनता को ढोना नहीं चाहते हैं। और भगवान का जो सबसे अच्छा गुण है वो एक ही है, प्रेम। भगवान सबको प्रेम करते हैं, अकारण प्रेम करते हैं और बराबर प्रेम करते हैं। सूर्य का प्रकाश सब जगह फैल रहा है, नदियों का पानी सबके लिए अवेलेबल है। जैसे प्रकृति सबके लिए बराबर है, ऐसे ही प्रभु का जो प्रेम है वो सभी के लिए बराबर है। लेकिन वो प्रेम ये नहीं कहता है कि जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। आपका बच्चा आपसे एक ही दिन में 20-25 मांगे, आप कभी देंगे क्या उसे? आप बच्चे का सर्वोच्च हित जानते हैं, क्या रोए फैले बिगड़े कुछ भी करे, पर आप उसे समझाते रहेंगे और एक टाइम पर आकर निष्ठुर हो जाएंगे और डांट भी लगा देंगे। कभी कभी गलत जिद कर रहे हो, तुमको 20 चॉकलेट नहीं मिल सकती एक बार में। तो हम केवल इस जन्म के आधार पर भगवान से मांगते हैं, जिद करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, और उत्तर ना मिलने पर भगवान से नाराज हो जाते हैं। पर ये उचित नहीं है। हमें इस तरह का भाव भगवान के सामने नहीं रखना चाहिए। हमें तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये मानव तन मिला है, ये मनुष्य देह मिली है, और अंदर कई जन्मों के चित्त के अनुचित संस्कार हैं। भगवान को ऐसी शक्ति दे दीजिए कि इन संस्कारों का सामना कर सके, ये क्षय हो जाए, अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो जाए, ताकि आपका यंत्र बन सके, ताकि आपके काम आ सके और जिस उद्देश्य से मानव जीवन मिला था वो सफल हो सके। और दूसरा काम जो गुरुदेव कह रहे हैं वो ये है, पहले मलिनता साफ करो, अंतःकरण निर्मल करो, और अंतःकरण में फिर प्रेम, करुणा, संवेदना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पर चिंतन से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, धारणाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। दूसरा कदम है ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने को ढाल लेने का साहस। पतिव्रता स्त्री अपने स्वभाव, आचरण एवं क्रियाकलाप को पति की इच्छा अनुरूप ढाल लेती है। इसके बिना दाम्पत्य जीवन कैसा, मिलन का आनंद कहाँ, समर्पण का के आधार पर ही आत्मा को अद्वैत के रूप में परिणत किया जाता है। ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा मानकर, बनाकर, उसके संकेत और निर्देशों को ही अपनी आकांक्षा और क्रिया में जोड़ देना, इसी का नाम समर्पण है। मिलन की साधना इसी से पूरी होती है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाना और नाक रगड़ना, भला यह भी कोई भक्ति है? लोभ और मोह की पूर्ति के लिए दांत निपोड़ना, भला यह भी कोई प्रार्थना है? इस प्रकार की भक्ति को वैश्यावृत्ति ही कहा जा सकता है।
भौतिक स्वार्थ के लिए किए गए क्रियाकलापों को ईश्वर के दरबार में भक्ति संज्ञा में नहीं गिना जाता। वहां तो भक्त की कसौटी यह है कि किसने अपनी कामनाओं और वासनाओं को तिलांजलि देकर ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाया और उनकी मर्जी के अनुरूप चलने के लिए कठपुतली की तरह कौन तैयार हो गया। जो इस कसौटी पर खरा उतरता है वही भक्त है। भक्त की इतनी दिव्य परिभाषा गुरुदेव ने यहाँ पर लिख दी। अगर हम अपने आप को भक्त मानते हैं तो अपना एनालिसिस कर लें। यहाँ पर अगर हम ये शब्द अपने लिए यूज करते हैं कि हम भक्त हैं, भक्त क्या है अगर ये जानना है तो प्रहलाद से पूछिए, ध्रुव से पूछिए, नरसिंह मेहता से पूछिए, माँ मीरा से पूछिए, इतने परम पूज्य गुरुदेव से पूछिए, स्वामी विवेकानंद से पूछिए, भगनी निवेदिता से पूछिए। इतने उच्च कोटि के भक्त इस संसार में हैं। उनके जीवन को देखिए, उनके जीवन को, उनके रंग ढंग को देखकर समझ में आ जाएगा कि भक्त क्या होता है। और फिर स्वयं को भक्त कहने में हम 100 बार सोचेंगे। अभी भक्ति का भाव भी जीवन में नहीं है और हम भक्त शब्द को इतनी सरलता से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ गुरुदेव ने भक्तों की श्रेणी बता दी। भक्त के पास अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, छोटी सी भी कामना नहीं होती, नन्ही सी भी कामना नहीं होती। हम ये कह देते हैं भगवान हमारी तो बस ये एक ही इच्छा है, बस ये एक कंडीशन पूरी कर दो। भक्त कंडीशंस पे बात नहीं करता। भक्त वो नहीं है जो भगवान के आगे कोई कंडीशन रखे। बूंद समुद्र में विलय होने से पहले अगर ये कंडीशन रखे कि तुम अपना खारापन हटा दो तब मैं तुम में विलय होंगी, तो पूरे जीवन क्या अनंत जन्म बीत जाएंगे, बूंद समुद्र में कभी विलय नहीं हो पाएगी। और जब भगवान में विलय होना होता है तो अपने भीतर का खारापन हटाना पड़ता है। भगवान में विलय होना है तो अपने हमारे भीतर इतना कषाय कलमश जगह है जो दिखता ही नहीं है, जो नजर ही नहीं आता। दूसरे का देखना सरल है, अपने भीतर नहीं झांका जाता। और ऐसे में समर्पण की आवश्यकता है कि भगवान हमको नहीं पता हमारे अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई है, जो भी है तुम्हारी दी हुई है। इसलिए समर्पण भाव से उपासना, इसलिए समर्पण भाव से इष्ट का चिंतन, समर्पण भाव से ध्यान और समर्पण भाव से प्रार्थना की जो भी है अंदर आप निकाल दो। अब पता कैसे चलेगा हम में कमी है या नहीं? आपके आसपास जितने लोग हैं, जब भी वो आपको आपकी कमियां गिनाएं, आप उसे शिरोधार्य करें। आप उस समय बुरा भला ना माने, उसको उसको अपने अहंकार पर ना लें। आप मान लें कि अगर सामने वाला कह रहा है तो ये मेरे गुरु का संदेशा आया है और मेरे गुरु ने ये बात कहलाई है। आप अपने अंदर एनालिसिस करें, अपने अंदर झांक कर देखें। अगर आपको वो कमी नजर आ गई, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। अगर नजर नहीं आई तो उसे गुरु चरणों में रखें कि इस देह के माध्यम से आपने ये संदेशा भिजवाया था, हमको ये कमी अपने अंदर नजर नहीं आ रही, लेकिन हे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो हमारे हर जन्म का जानते हैं, आप तो हमारे भीतर सब कुछ समझते हैं। तो आप देख लीजिए और जहां पर भी ये विकार है इसे जड़ से निकालकर फेंक दीजिए। और जिस इंसान ने, जिस मनुष्य ने आपके आसपास आपको वो बताया, उसको ग्रेटिट्यूड डालिए, उसको थैंक यू डालिए, उसके लिए खूब सारा नाम जप कीजिए, उसके चरणों में सूक्ष्म से ध्यान के माध्यम से नमन वंदन कीजिए, क्योंकि उसने आपके विकास में आपका सहयोग किया। आपके विकास में कोई तो सहयोगी आत्मा बनेगा। भगवान थोड़े ना उतर कर आ जाएंगे बताने के लिए कि हम में क्या बुराई और क्या भलाई है, किसी को तो भेजेंगे ही। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, इस देह के जीवन में इस एक्सपेरिमेंट ने बड़ा हेल्प किया, बड़ा सहयोग किया और अभी तक करता आ रहा है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, भक्त भगवान को अपनी मर्जी पर चलाने के लिए विवश नहीं करता, वरन उसकी इच्छा से अपनी इच्छा मिलाकर अपनी विचार प्रणाली एवं कार्य पद्धति का पुनर्निर्माण करता है। तब उसके सामने इस विश्व को अधिक सुंदर, अधिक समुन्नत और अधिक श्रेष्ठ बनाने की एकमात्र इच्छा शेष रह जाती है। अपने आप को काया की तथा परिवार की तुच्छता में आबद्ध नहीं करता, वरन सब में अपनी आत्मा को सब में समाया हुआ समझकर लोक मंगल के लिए जीता है और वसुदैव कुटुंबकम के अनुरूप अपनेपन की परिधि अति व्यापक बना लेता है। तब उसे अपनी काया ईश्वर के देव मंदिर जैसी दिखती है और अपनी संपदा ईश्वर की पवित्र अमानत जैसी, जिसका उपयोग ईश्वरीय प्रयोजनों के लिए ही किया जाता है। कितना सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं। और यहाँ पर रामायण का एक प्रसंग याद आता है, भगवान श्री राम और भरत का मिलन, भगवान श्री राम और भरत जी का प्रेम। इस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप जब कभी श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो इस प्रेम को समझेंगे, इस प्रेम को देखेंगे। इस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। और जब भगवान श्री राम वनवास चले जाते हैं और भरत जी को जाना होता है और भरत जी के साथ सब लोग तैयार हो जाते हैं कि हम सब राम को मना कर लाएंगे, तो सारे तैयार हो जाते हैं। तब राम जी के मन में ये भाव, तब भरत जी के मन में ये भाव जन्मता है कि जो अयोध्या नगरी है, इस अयोध्या नगरी का सारा वैभव,
सारी संपत्ति, इसमें जो भी कुछ है वो श्री राम का है, वो उनकी अमानत है। और मैं अगर इसको ऐसे छोड़कर हम लोग सब चले जाते हैं और पीछे से कुछ हो गया, तो ये मेरे कर्तव्य कर्म के विपरीत होगा। मैं राम जी मेरे ऊपर इतने भरोसे से सब कुछ छोड़कर गए हैं, जो सब कुछ प्रजा का है, मुझे उसका भी ध्यान रखना है। तो अकर्ता भाव से वो अयोध्या में 4 गुप्तचरों को रोक कर गए कि तुम ध्यान रखना, अवध का हम लोग श्री राम को लेने जा रहे हैं। तो सोचो, कुछ भी हमारा नहीं है, और जब हम सब कुछ भगवान का मान लेते हैं, उस संपत्ति को भी भगवान का मान लेते हैं, तो हमें उससे मोह आसक्ति नहीं होता, उस संपत्ति से हमें उस वैभव से मोह आसक्ति नहीं होता। हम उसे प्रभु का मानकर उसे प्रभु के कामों में सहज लगा पाते हैं। इतना सुंदर उसका चित्रण लिखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पर। और साथ में गुरुदेव ये भी समझा रहे हैं कि अब हर किसी में अपना भगवान दिखने लगेगा। हमारी जो सोच जो थोड़ी छोटी हो गई है, मैं और मेरा तक सीमित हो गई है, अपना परिवार अपना कुटुंब अपने गांव तक भी नहीं जा रही है, अपने शहर तक भी नहीं जा रही है, अपने परिवार तक भी नहीं जा रही है, वो धरती माता तक, वो विश्व वधुता वसुधा तक चली जाएगी। तो अगर आपके भीतर के भाव विश्व वसुधा तक जाने लगे, तो समझ लीजिए कि हाँ, एक भक्त का जो अंकुर है, भक्ति का जो भाव है, वो अंकुरित हो रहा है। ये प्रमाण है इस बात का। गुरुदेव अगले पैराग्राफ में ये प्रमाण दे रहे हैं कि आपके भीतर सबके लिए एक ही भाव होना चाहिए। और जो उसके पहले होमवर्क के एग्जाम्पल बताया, वो तभी संभव है जब हम हर किसी में अपना ईश्वर देखने लगे। तभी हम ये मान पाएंगे कि हमारे आसपास वाली आत्माएं हमसे जो कह रही हैं, भले ही हमारी बुराई कर रही हैं, लेकिन वो हमारे गुरु की भेजी हुई है और हमारे विकास में सहयोगी है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं, तो हम वसुदैव कुटुंबकम की तरफ स्वयं चलने लगते हैं, क्योंकि भीतर कृतज्ञता का भाव गहरा जन्म लेने लगता है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, इन मान्यताओं को अंतःकरण में गहन श्रद्धा की तरह प्रतिष्ठापित कर लेने वाला व्यक्ति भक्त है। जिसे ईश्वर दर्शन के रूप में किसी अवतार या देवता की काल्पनिक छवि को आंख से दीख पड़ने के बाद बुद्धि उठाती ही नहीं, वह इसे दिव्य स्वप्न मात्र मानना और निरर्थक समझता है। उसका ईश्वर दर्शन अधिक वास्तविक और बुद्धि संगत होता है। देखो, ईश्वर का दर्शन करना कितना सरल है। आप सब में ईश्वर है, मुझ में ईश्वर है, हम सब एक दूसरे में ईश्वर को देखने लगे तो कितना सरल हो जाए। माँ मीरा का उदाहरण याद कीजिए। माँ मीरा अगर ये कंडीशन रख देती गिरधर के आगे कि पहले दर्शन दो फिर भक्ति करूंगी, तो आज हम मीरा जी का स्मरण नहीं कर रहे होते। पूरा जीवन माँ मीरा दर्शन की प्यासी रही, लेकिन उन्होंने कभी अपने इष्ट के आगे, अपने गिरधर के आगे ये कंडीशन नहीं रखी कि तुम मुझे दर्शन दोगे तभी मैं भक्ति करूंगी। उनके भीतर श्रद्धा विश्वास प्रतिष्ठापित हो गई थी कि वो है, गिरधर है और है, वो मुझे दर्शन दें या नहीं दें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुझे देख रहे हैं। तो बस हमको ये दृष्टिकोण जगाना है कि हमारा ईश्वर हमको देख रहा है, हमारा इष्ट हमको लगातार देख रहा है। हमें वो दिखे या ना दिखे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो हमें देख रहा है। और क्योंकि वो हमें देख रहा है, तो हमारे जीवन का एक एक पन्ना, हमारे जीवन का एक एक क्षण उनसे होकर आ रहा है। और जो चीज उनसे होकर आ रही है, वो गलत और सही तो नहीं हो सकती ना। इसका मतलब हमारा सारा जीवन कंट्रोल्ड है बाय अवर इष्ट, हमारे गुरु द्वारा। और अगर हमारा सारा जीवन, हमारे जीवन की एक एक परिस्थिति, एक एक सिचुएशन, एक एक क्षण हमारे गुरु के कंट्रोल में है, तो फिर रोना धोना कैसा, फिर सुख दुख कैसा, फिर तो आनंद और परमानंद ही रह गया ना। फिर तो शिकायतें खत्म हो गई सारी, फिर किसी तरह की शिकायत हो ही नहीं सकती। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे सगे संबंधी हो, चाहे कुटुंबी हो, चाहे परिवार हो, चाहे हम कहीं जा रहे हो, आप किसी से भी एक क्षण के लिए मिल रहे हैं, तो वो आपके गुरु के सर्विलेंस में है, क्योंकि आपके जीवन में गुरु है ना। तो वो जो आत्माएं आई है, वो गुरु की इच्छा के बिना आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर रही है। और उन्होंने जो रोल प्ले किया है, आपके गुरु ही चाहते हैं कि वो वैसा रोल प्ले करें। क्यों करें? ताकि आपका विकास हो सके, ताकि हमारा विकास हो सके, और ताकि हम उनको भी प्रेम दे सकें। जिन जो हमें अच्छे लगते हैं उनको प्रेम देना तो बहुत सरल है। बात तो वहां प्रेम देने की है जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस दुनिया में कुछ बुरा है ही नहीं। जब हम एक भक्त की दृष्टि से देखेंगे, जब गुरु की नजरों से संसार को देखेंगे, तो जानेंगे कि इस दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है। सत्य रज तम सब कुछ उन्हीं से तो प्रकटा है, तो बुरा होने की संभावना कहाँ रह गई? कुछ भी बुरा नहीं है। बस ये विचारना मन में पक्की करनी है। फिर ईश्वर दर्शन की जो भावना है, ईश्वर दर्शन के लिए जो प्रबलता है, विकलता है, वो भी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। और फिर वो एक ऐसी स्थिति आएगी एकत्व की, कि उसमें खेल खिलाड़ चलेगा, जैसे राधा और कृष्ण का चलता है, मीरा और गिरधर का चलता है। हर भक्त का अपने भगवान के साथ वो लीला चलती है, और उस लीला से हमें सीखने मिलता है। आगे लिखते हैं, जो अपनी विचारणा और प्रक्रिया में ईश्वर की प्रेरणा को चरितार्थ होता देखते हैं, जिसकी आत्मा में ईश्वर के सत्य पथ पर चलने की पुकार सुनाई पड़ती है, समझना चाहिए उसमें ईश्वर बोलता है, बात करता है, साथ रहता है,
और अपनी गोदी में उठाने का उपक्रम करता है। भक्ति की सार्थकता इसी स्थिति में है और इस स्थिति को गुरुदेव लिख सकते हैं। इसको समझाया नहीं जा सकता, ये अनुभव अनुभूति की है। गुरुदेव का जीवन देख लीजिए, गुरुदेव का जीवन देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो समझ जाएंगे कि गुरुदेव इसी स्थिति में थे और हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल के रूप में गुरुदेव लेबोरेटरी के जैसे अपना जीवन रख गए। हमारा आपा महान है, निसंदेह परमेश्वर भी महान है, पर इन दोनों सत्ताओं का मिलन और भी महान है। यदि ये संभव हो सके तो उसे व्यक्ति का महान सौभाग्य और ईश्वर का महान संतोष ही कहा जाएगा। इस मिलन के कितने महान परिणाम होते हैं, उनकी झांकी इस प्रयोजन को पूरा कर सकने वाले अपने निजी जीवन में अनुभव करते हैं और अपने समीपवर्ती संसार में भी अनुभव करते हैं। इस मिलन के कितने महान परिणाम होते हैं, उनकी झांकी इस प्रयोजन को पूरा कर सकने वाले जो इस आधार पर जीवन जी पाते हैं, उनका अंतःकरण जानता है कि इसका आनंद क्या है, इसका सत्य क्या है और वो जो मिलन से उत्पन्न होता है वो भाव क्या है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कोई नई ध्येय उत्पन्न नहीं होती है, कोई नया विचार उत्पन्न नहीं होता, एक नया भाव उत्पन्न होता है जो इसी देह में उत्पन्न हो जाता है। एक एक ऐसी तरंग उत्पन्न होती है जो इसी देह में उत्पन्न हो जाती है। भगत सिंह के मन में उठी ना एक तरंग, भारत माता के प्रति सूली पर चढ़ गए। गुरुदेव के मन में उठी ना एक तरंग कि युग निर्माण होना है, हर मानव के भीतर के देवत्व का जागरण होना है और वो हम देख रहे हैं ना, वो तरंग उठी तो उससे क्या हो गया। विवेकानंद जी के मन में उठी ना कि ठाकुर से एक होना है, जो ठाकुर का है वो करना है, तो उससे क्या हो गया। इतने सारे लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि जहां वो एकत्र हुआ वहां हृदय में कैसी तरंग उठी और उस तरंग ने पूरा विश्व हिला दिया। महर्षि अरविंद की साधना देख लीजिए, गांधी जी को देख लीजिए, आप किसी भी दिव्य चरित्र को देख लीजिए जिन्होंने भगवान से अपना आपा एक करा और फिर एक तीसरा भाव प्रभा जन्मा, जो भाव प्रभा उसी नन्ही सी देह में जन्म लिया जो देखने में बहुत छोटी है, देखने में बहुत हट्टी कट्टी देह नहीं है, देखने में बहुत छोटी है, लेकिन उस देह में भावनाओं की प्रबल शक्ति, संकल्पों की प्रबल शक्ति ने जन्म ले लिया और वो उस आधार पर जीवन जीते रहे इस इच्छा से नहीं कि वो कभी फेमस हो जाएंगे या उनका नाम होगा, बस इस इच्छा से कि उसमें उनको आनंद मिलता है, उसमें उनको सुख मिलता है और जब वो रात को नींद की गोदी में जाते हैं तो वो अपने इष्ट की गोदी में ही होते हैं। उन्हें लगता है आज का दिन सफल हुआ, आज का जीवन सफल हुआ, अगले दिन फिर नया जन्म, उस नए जन्म में जो ईश्वर कहेंगे वो हम करेंगे। इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। इदम सद्गुरु इदम नमम, इदम सद्गुरु इदम नमम, इदम सद्गुरु इदम नमम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।